मेरा नाम डॉक्टर राजा सिंगला, मैं श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और हम यहाँ पर पंचकर्मा केसेस डील करते हैं और अपनी ओपीडी में न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, लम्बैगो और क्रोनिक डिसऑर्डर्स में हम यहाँ पर डील कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। इसी दौरान हमारे पास अभिषेक नाम से एक पेशेंट आया जो 2017 में फ़र्स्ट सिटिंग मेरे पास आया था पहली बार, और जब वो मेरे पास आया तो वो चलने में टोटली असमर्थ था। उसको लिटरली स्ट्रेचर पे लेके आए थे। फिर हमने और हमारी टीम ने उसका प्रॉपर केस हिस्ट्री लिया और केस हिस्ट्री के दौरान हमें पता चला कि 2005 मीन्स जब वो 5 साल की आयु में था तब उसको पोर्ट स्पाइन हुआ था। पोर्ट स्पाइन मीन्स की टीबी ऑफ स्पाइन। तो उसने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और 6 से लेके 8 महीने में वो टोटली रिकवर हो गया था। बट उसके बाद 10 साल बाद मीन्स 2015 या 16 में उसको धीरे धीरे कमर में दर्द होना शुरू हुआ और उसने वहाँ पे अपने लोकल डॉक्टर्स पे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। उसने बहुत सारे पेन किलर्स लिए, इंजेक्टेबल्स लिए, तो उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद उसने ऑर्थोपेडिक सर्जन, इनफैक्ट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, पीजीआई में भी दिखाया और वहाँ जाके उसको इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी और धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता गया और 2017 में वो चलने में टोटली असमर्थ हो गया और लिटरली वो बेड रिडन हो गया। मेरा नाम अभिषेक है। मुझे 2006 में बोन टीबी हो गया था। मैंने चंडीगढ़ और करनाल में अपना इलाज करवाया जिससे मेरी टीबी ठीक हो चुकी थी। मुझे 2018 में चलने की प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मैं चल फिर नहीं सकता था। जब मैं कुरुक्षेत्र श्री कृष्णा आजाद हॉस्पिटल में आया डॉक्टर सिंगला के पास, उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर आया था मैं, और मेरे बाथरूम भी कंट्रोल नहीं था, अपना आप निकल जाता था। तो डॉक्टर सिंगला ने मुझे पंचकर्मा करवाया, थेरेपिस, तेल धारा, सिरोधारा, षष्टिशाली, ये सब मेरी मालिश हुई जिससे मैं अब चलने लग गया हूँ, खड़ा हो चुका हूँ अपने पैरों पे। फर्स्ट टाइम अभिषेक हमारे पास ओपीडी में आया तो हमने उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया। उससे पहले उसकी एमआरआई फिल्म्स हमारे पास थी, हमने फिल्म्स को स्टडी किया तो एक मेन चीज़ देखने को मिली कि पोस्ट इन्फेक्टेड जो चीज़ें थी, मतलब जो उसका पुराना हिस्ट्री था पोर्ट स्पाइन का, उसकी वजह से जो उसकी स्पाइन थी वो काइफोज्ड होनी शुरू हो गई थी। काइफोज्ड, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्पाइन का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें एक प्रॉपर स्पाइन का शेप रहता है। जो सर्वाइकल स्पाइन होती है वो सी शेप रहती है। जैसे अगर मान लो सर्वाइकल स्पाइन में ये जो इसका कर्वेचर है सी शेप, अगर ये चेंज होना शुरू हो जाए तो पेशेंट के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसका जो पोस्चर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। यही चीज़ अभिषेक में आई कि जो उसका डोर्सल स्पाइन था वो डोर्सल स्पाइन उसका काइफोज्ड होना शुरू हो गया। मीन्स जो उसका पोस्चर था वो आगे की तरफ झुकना शुरू हुआ और जो पेशेंट था मीन्स अभिषेक, वो चलने में धीरे धीरे असमर्थ होने लगा। और जब ये स्पाइन में चेंजेस आने शुरू होते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, विच लीड्स टू सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी, जो अभिषेक में हुआ। इसकी वजह से ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, स्टूल का पता ना चलना, दोनों पैरों में जान ना होना, मीन्स वो पेशेंट खड़ा ना हो पाए, चल ना पाए, ये सारे लक्षण आने लगे। एमआरआई स्टडी जब हमने किया तो उसमें हमें D4 से लेके D7 तक काइफोटिक चेंजेस मिले। अगर मैं इसको आपको आयुर्वेद से एक्सप्लेन करूं तो पेशेंट को पुराना जब पोर्ट स्पाइन हुआ था मीन्स टीबी ऑफ स्पाइन हुआ था, उसकी वजह से ये एक डिसऑर्डर धीरे धीरे वो हील अप हो गया, लेकिन धीरे धीरे एक प्रोग्रेशन स्टेज में अंदर से गया, क्योंकि जो स्थान है ये अस्थि और मज्जा का स्थान है। अस्थि और मज्जा की स्थान होने की वजह से वहाँ पे वायु प्रकोपित हुआ। वायु प्रकोपित होने की वजह से अति रूक्षता डेवलप हुई स्पाइन में, जिस वजह से पर्टिकुलर स्थान पर जो रक्त का प्रसारण होता है वो लोअर हुआ और वो लोअर होने की वजह से वहाँ पे स्पाज्म क्रिएट हुआ, जिसको हम बोलते हैं पैरास्पाइनल स्पाज्म। वो स्पाज्म क्रिएट होने की वजह से वहाँ धीरे धीरे न्यूट्रिशन नहीं मिला, डिस्क को न्यूट्रिशन नहीं मिला, क्योंकि दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क रहती है वो
एक न्यूट्रिशन उसको चाहिए होता है प्रॉपर, एक हेल्दी डिस्क रहने के लिए। अगर वहाँ पे वायु प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा तो उस डिस्क को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिस वजह से वहाँ पे काइफोटिक चेंजेस आने शुरू होते हैं, जो कि इस केस में काइफोटिक चेंजेस आए। लेटर ऑन जब जैसे जैसे काइफोटिक चेंजेस बढ़ते गए, पेशेंट को सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी में वो चेंजेस हुए। मीन्स पेशेंट के जो एक्टिविटीज़ थी, जो मोटर फंक्शंस थे और जो सेंसरी फंक्शंस थे, वो दोनों के दोनों डिमिनिश होने शुरू हुए। और एक स्टेज पे ऐसा आ गया कि पेशेंट जो है वो अनेबल टू स्टैंड, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू सिट, ये सारा कुछ आ गया। अभिषेक का जब हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हुए हमने हर ट्रीटमेंट को सोचा कि हम अगर ये ट्रीटमेंट देंगे तो उसको कैसे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में उसको पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती और षष्टिशाली पिंड स्वेदन ये ट्रीटमेंट प्लान किया। और कटी बस्ती और पृष्ठ बस्ती देने के लिए हमने उसमें कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स को यूज़ किया, जो ऑयल्स वहाँ पे पैरास्पाइनल स्पाज्म इसको रिड्यूस करें और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं। जब हम कटी बस्ती करते हैं तो वहाँ पे हम गरम तेल हम उस पर्टिकुलर पार्ट में डालते हैं, जो वहाँ पे लोकलाइज टेम्परेचर को 2 से 4 डिग्री पे एनहांस करता है। और जैसे ही लोकल टेम्परेचर उस पर्टिकुलर पार्ट का, मीन्स कमर का, जहाँ पे हमने वो कटी बस्ती लगाया है, 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर एनहांस होगा, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मीन्स वेजोडाइलेशन होगा, जिस वजह से वहाँ का स्पाज्म रिड्यूस्ड होगा। ये इस कटी बस्ती और पृष्ठ बस्ती देने के पीछे की सोच थी। ठीक है। सेकंड चीज़, हमने उसको षष्टिशाली पिंड स्वेदन स्टार्ट किया। षष्टिशाली पिंड स्वेदन में हम नवारा राइस, अश्वगंधा, बला, इन हर्ब्स को मिल्क डिकॉक्शन और इन दोनों औषधि के, अश्वगंधा और बला के काढ़े में हम एक राइस का बोलस तैयार करते हैं, और जिससे पूरे शरीर पर और जॉइंट्स पर सर्कुलर मोशन में इस थेरेपी को हम 40 से 45 मिनट तक करते हैं। इससे मसल में जान आती है, स्पाज्म रिड्यूस होता है और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सुधरता है। थर्ड सिटिंग में हमने अभिषेक को तेल धारा स्टार्ट किया। तेल धारा मेडिकेटेड ऑयल को पूरे शरीर पर 40 से 45 मिनट तक 4 थेरेपिस्ट इसमें ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, और पूरे शरीर पे 40 से 45 मिनट तक पूरे शरीर पर तेल को डालते हैं। ये ट्रीटमेंट सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी के लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रीटमेंट है, और अभिषेक में इस ट्रीटमेंट के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और उसके पैरों में सेंसेशन स्टार्ट हुई आफ्टर 28 डेज।